प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में गद्य खंड में क्षितिज पाठ के मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि फादर कामिल बुल्के के ऊपर सर्वेश्वर दयाल जी ने लिखा है, इस पाठ के पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर थे वो चल रहे थे। कल आप सभी को 1 से 5 तक प्रश्नोत्तर ये प्रस्तुत किए गए थे, भेजे गए थे। आज इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? ये आप कैसे कह सकते हैं? बुल्के जी ने सन्यासी के प्रति प्रश्न लिखते हैं। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, पादरी थे, आप जानते हैं। परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग उन्होंने परंपरागत छवि से अलग एक प्रस्तुत की कैसे? ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने सन्यासी की एक परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे? तो देखिए, फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे। लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प के सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन करते थे, जबकि भारतीय सन्यासी केवल भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। प्रियजनों के प्रति सम्मोह रखते थे, जबकि भारतीय सन्यासी में ऐसा नहीं। वो किसी के प्रति मोह नहीं रखते, मोह माया से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ ईश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन बुल्के जी सभी के घर समय समय पर आते थे, संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें ढांढस बंधाते थे, सांत्वना देते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। हमारे जो भारतीय सन्यासियों की परंपरागत छवि है, उससे वो भिन्न थे। उन्होंने अलग अपनी छवि प्रस्तुत की। ठीक है।
अगला प्रश्न निश्चय में आशय स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दी हुई है पाठ की आपकी, उसका आशय स्पष्ट करना है। ये प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। राइट, अब पहला आशय क्या, पहली पंक्ति क्या है जिसका आशय स्पष्ट करना है? दी हुई है, नम आंखों को गिनना। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना है। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। इसका क्या तात्पर्य है? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या मतलब है? ठीक है ना। तो देखिए, लेखक को ऐसा अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, किंतु लेखक का यह अनुमान सही नहीं निकला, क्योंकि फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी, जिन्हें गिनने का प्रयास करना या उस बारे में लिखना व्यर्थ, स्याही फैलाने जैसा। यानी फादर बुल्के की मृत्यु पर हमारे बहुत से उनके मिलने वाले, उनके विचारों से विचार रखने वाले बहुत से ऐसे भारतीय थे जो नम आंखों से वहां खड़े हुए थे, जिनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। इसीलिए लेखक ने ऐसा लिखा है। ठीक है, इसी में एक दूसरी पंक्ति दी है, उसका भी हमें आशय स्पष्ट करना है। दूसरी पंक्ति क्या है? खा नंबर, फादर को याद करना फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि यहाँ पर लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आइए देखिए इसका क्या तात्पर्य है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार उदास संगीत को सुनने पर एक निस्तब्धता छा जाती है, चारों तरफ शांति का माहौल हो जाता है, आंखें भर आती, स्मृति में हृदय रो पड़ता है, एक एक स्मृति मन को कचोटने लगती है, पुरानी स्मृतियां याद आने लगती हैं। इस प्रकार स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता है और हृदय अवसाद से भर जाता है। इसलिए लेखक ने कहा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। जब हम उनको याद करते हैं तो संपूर्ण जीवन चरित्र हमारे स्मृति रूपी पटल पर आने लगता है
और इस प्रकार से आंखें भर आती हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है। इसी के साथ ही जो पाठ पर आधारित प्रश्न थे, वो पाठ पर जो प्रश्न अभ्यास थे वो समाप्त हो रहे हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न। तो आइए इसमें देखते हैं। आपके विचार से, आपके विचार पूछे जा रहे हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? ठीक। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपने पाठ में पढ़ा है कि जब फादर बुल्के इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में थे तो उनके मन में सन्यासी बनने का विचार आया। अपने धर्मगुरु के पास गए और उनसे सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा ली तथा शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उनसे पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा प्रभु की इच्छा। लेकिन लेखक आपसे पूछता है कि आपके विचार से उन्होंने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फादर बुल्के जी ईसाई धर्म के सन्यासी थे, पादरी थे, वे प्रबुद्ध थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा, अध्ययन भी किया होगा। उससे उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने जान लिया होगा कि भारतीय सहृदय हैं, यहाँ अतिथियों का सम्मान होता है, यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की इच्छा से सभी जीते हैं। अतः वहां सहृदय जनों के मध्य रहकर अपनी संस्कृति से परिचय कराने में सरलता होगी और भारतीय संस्कृति को जानने में सहायता होगी। दोनों बातें, मतलब वो अपनी संस्कृति से यहाँ के लोगों को परिचय कराएंगे और यहाँ की संस्कृति को स्वयं समझेंगे, जानेंगे। आध्यात्म के लिए भारत भूमि जगत में प्रसिद्ध रही है, जिसे जगत गुरु कहा जाता था। अतः हो सकता है कि आध्यात्म में रुचि के कारण उन्होंने भारत आने का मन बनाया। ठीक है, ये आपके अपने विचार हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, अध्ययन किया होगा और ये जान लिया होगा कि भारतीय सहृदय हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव यहाँ की संस्कृति है। अतः उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ सहृदय जनों के मध्य रहकर अपनी संस्कृति से परिचय कराने में सरलता होगी और भारतीय संस्कृति को जानने में सहायता मिलेगी। अध्यात्म के लिए भारत भूमि जगत में प्रसिद्ध रही है। अतः ऐसा भी हो सकता है कि आध्यात्म में रुचि के कारण उन्होंने भारत आने का मन बना लिया।
ठीक है। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैंप चैपल। ये फादर की जन्मभूमि थी। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्म की अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, इसमें भी आपसे ही पूछा गया है आपके विचार। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैंप चैपल, ऐसा फादर बुल्के अपनी मातृभूमि के विषय में कहते थे। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं और आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति भावनाएं बताना है और आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी में। देखिए बच्चों, वो बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। फादर बुल्के ने ऐसा कहा है अपनी जन्मभूमि के विषय में, तो उनके इस तथ्य में अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा जगती है, जिसके कारण भारत में लंबे समय तक रहते हुए भी वे अपनी जन्मभूमि को भुला नहीं पाए, जबकि उनके जीवन का अधिकांश समय भारत में बीता, अपने देश में कम। अतः उनके मन में वही भाव थे जो अपने देश, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वाले में होते हैं और होने चाहिए। आप जानते हैं कि जन्मभूमि के प्रति सबका लगाव होता है, सभी जीव जंतुओं का भी। भगवान राम ने भी कहा था लंका में, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाच्युत करेश। अरे भाई, मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो बच्चों, ये बात तो फादर बुल्के की थी अपनी जन्मभूमि के प्रति, कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से अगाध लगाव था। उनके मन में वही भाव थे जो अपने देश, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वालों में होते हैं और होने चाहिए। अब आपकी बारी है, आपसे पूछा जा रहा है अपनी जन्मभूमि के बारे में। तो देखिए, मेरे लिए मेरी जन्मभूमि मातृभूमि है। यहीं की संस्कृत में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है।
उससे मेरी स्मृतियां जुड़ी हैं जिन्हें चाह कर भी नहीं भुला सकता। उसके प्रति मेरी सकारात्मक भावनाएं हैं। इससे मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता हूं जिससे जन्मभूमि को और मुझे अपमानित होना पड़े। मुझे अपनी जन्मभूमि से अत्यंत लगाव है और होना चाहिए। जन्मभूमि के लिए जो भी संभव हो तन मन धन सर्वोच्च स्व आवश्यकता आने पर न्यौछावर भी कर देना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। तो बच्चों, इन्हीं प्रश्नों के साथ इस पाठ का कार्य समाप्त हो रहा है और आपका गद्य का कोर्स भी समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे इसको विधिवत अपनी कॉपी में सारे प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, अगले टर्न में फिर काव्य से संबंधित काम लेकर हम प्रस्तुत होंगे, क्योंकि गद्य का कार्य आपका पूर्ण हो चुका है। इसी पाठ के साथ ही आपका कार्य समाप्त होता है। ठीक है।